अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से साग की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। साथ में बहुत ही आसान तरीके से हम देसी घी घर में कैसे बना सकते हैं और उससे क्या क्या हम बना सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरी वीडियो एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये आ गया था साग, और ये 1 किलो के करीब था साग। और इसको जो है मैं अच्छे से धो के इसको मैं काट लूँगी। और आप चाहो तो इसमें जो है ना जो है पालक हो गया, और जो है मेथी डलती है और बथुआ डलता है। तो यहाँ सिंपली जो है ना मैं बना रही हूँ साग, और इसमें कोई चीज़ मैं डाल नहीं रही हूँ। तो आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास यहाँ पे साग रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ये बनाते हैं और इसकी एक मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से धो के और इसको मैं कट कर लूँगी सारा। तो बस ये देखें यहाँ पे ये अच्छे से कट हो गया था और इसको मैंने धो लिया था। ज़्यादा आपको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे बड़ा बड़ा काट लें क्योंकि वैसे भी इसने ग्रैंड ही होना है। तो बस इसको एक पैन में मैं डाल दूँगी सारे को, और इसमें जो है कुछ चीज़ें जाएंगी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बहुत ही आसान तरीके से बनता है, लेकिन टाइम टेकिंग है ये, और इसको बनाने में तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली थी, और साथ में मैंने 1 प्याज ले ली थी, और 5 से 6 जो है मैंने ना लहसुन के लिए थे। और इसे जो है ना हरी मिर्चों को मैं 2-2 पीस कर लूँगी, और इसे जो है मैं लो फ्लेम पे आधा कप पानी डाल के 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो बस इसे मैं लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ जब तक यहाँ पे जो है हम बनाते हैं देसी घी। तो मैं सोच रही थी, मैंने सोचा चलो यार प्रेशर कुकर में बनाते हैं देसी घी, ताकि जल्दी भी बन जाएगा और ये कि मज़ेदार सा घी भी बन जाएगा। तो खैर मैंने इसमें जब डाला और फिर मैंने इसे चढ़ाया, प्रेशर दिया, तो इसका जो भी मावा जो इसमें से निकलता है ना, वो नीचे इसके तले में लगना शुरू हो गया था। मैंने कहा नहीं भाई यार, देर नहीं करनी, इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये गलती मैंने की थी। तो आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जब इसमें मावा लग जाएगा ना, तो इसमें एक जली जली सी स्मेल आने लग जाएगी। लेकिन जो है ना मैंने फिर फ़ौरन जो है इसे निकाल लिया था, और इसको जो है ना मैंने, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना लगता है नीचे ना, तो नॉन स्टिक में नहीं लगता। फिर मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया नॉन स्टिक पैन में, और इसे जो है मीडियम लो पे मैं इसे पकाती रही, ताकि मेरा जो घी है वो अच्छे से लग जाए। क्योंकि मैंने ना ही इसे मैंने फेंटा है, ना ही मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है, कुछ भी नहीं डाला। डायरेक्ट जो है मैंने इसमें मलाई डाल के उसको हल्का सा मिक्स करके मैंने इसको चढ़ा दिया। तो बस आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त में से देसी घी निकलेगा, खुशबूदार और बहुत ज़बरदस्त। तो बस यहाँ पे एक साइड पे जो है ना मेरा ये जो है साग ये भी गल गया था। तो बस इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी देखें अभी भी बाकी है। तो मैंने सिर्फ इसमें आधा गिलास जो है ना, आधा कप पानी डाला था। तो बस इसी के साथ जो है आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना पानी। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से जो है हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। तो यहाँ पे इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, और फिर उसके बाद मज़ीद मसाले डलेंगे, और फिर देखिएगा आप इसका फ्लेवर। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से ये हो गया है, ब्लेंड हो गया है। अब इसको मज़ीद हमने गाढ़ा भी करना है। तो गाढ़ा करने के लिए मैं क्या इसमें डालूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे। तो पहले इसमें मसाले डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है नमक टेस्ट के हिसाब से, साथ में 1/2 टीस्पून मैंने 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स का ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने जिंजर का डाला है, और 1-2 हरी मिर्चें मैंने और इसमें ऐड की हैं। तो भाई इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो जितनी देर ये मिक्स होता है, इसको हमने थोड़ा सा लो फ्लेम पे छोड़ा, ताकि मसाले जो है अपना फ्लेवर छोड़ दें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि देसी घी की रंगत और इसका मावा देखें, तो यकीन करें इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही थी। तो बस इससे मैं बना लूँगी और निकाल लूँगी। अच्छा, इसका जो मावा है ना, उससे मैंने पता है क्या किया, मैंने उससे बनाई गुलत्ती। और 1 गिलास मैंने चावल जो है राइस भिगो दिए थे, सेला राइस, और फिर उसके बाद मैंने इसमें शक्कर डाली 1 कप, और थोड़ा सा पानी डाला, चाशनी बनाई इसी मावे में। और यकीन करें इतनी कोई मज़ेदार सी गुलत्ती बनी थी ना। किसी दिन जब मैं घी बनाऊंगी ना, तो आप लोगों से गुलत्ती की रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी कि इससे हम किस तरह से जो है ना गुलत्ती बना सकते हैं। तो खैर जी, वो मैंने ट्राई की थी और बहुत यमी जो है ना गुलत्ती बनी थी। आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो ये देखें मावा, आप देखें गुलत्ती में इसी तरह का मावा जाता है ना। तो ये देखें हमारा घी जो है बन के तैयार हो गया था, देसी घी। और इसको मैं रख दूँगी साइड में। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसको हम एक पैन में डाल देंगे, पैन कह रही हूँ, एक जार में डाल के मैं रख दूँगी। तो बस उसके बाद जो है यहाँ पे मैं चावल का आटा मैंने लिया है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। और ये जो साग और ये चावल की रोटी है ना, बच्चों की फरमाइश पे जो है ना ये बना है।
तो थोड़ा-सा लाइटिंग का थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तो बस लाइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। थोड़ी-सी किचन की डेकोरेशन वगैरह भी चल रही है, तो वो भी मैं आपको जो है ना फाइनल पे मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने 2 कप चावल का आटा ले लिया था, उसमें मैं जो है ना पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालती जा रही थी, साथ में नमक भी जो है ना मैंने डाल दिया था। अब इसको जो है ना हमने ज़्यादा थिक नहीं रखना, थोड़ा-सा रनी रखना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब इसको मैं जो है ना कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो राइस है वो फूल जाए, तो ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो हमारा साग था उसमें अब उसको जो है हमने अब करना है गाढ़ा। तो उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है आटा। आप चाहो तो मकई का आटा भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जो मैंने घर में आटा होता है ना वो मैंने इसमें डाला है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि अभी आपको और थिक करना है, तो आपने इसमें मज़ीद जो है ना 1 टेबल स्पून और इसमें आटा डाल देना है। बस इसको डाल के इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे, ताकि जो आटा है वो अच्छे से पक जाए, कच्चा कच्चा ना रहे। तो बस ये हमारा जो साग है मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे बघार, और बघार जो है इसमें सिंपल ही डलता है, वो भी लहसुन का डलता है बस। तो बस ये हो गया था हमारा डन, और ये पक गया था अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, इसमें आप चाहो तो देसी घी भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऑयल लिया है, और इसमें मैंने जो है ना गार्लिक और साथ में लौंगी मिर्च इसमें डाल के, तो ये बघार मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो बस ये बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारे फ्लेवर जो है ना एक दूसरे से मिल जाएं, और बहुत ही मज़ेदार से साग जो है ट्रेडिशनल जो है ये साग बन के तैयार हो जाए। तो बस इसको मैंने अच्छे से कर लिया था मिक्स, और अब बारी आती है चावल की रोटी बनाने की। तो बस चावल की रोटी बनाएंगे, और जब चावल की रोटी डन हो जाएगी तो फिर हम जो है ना फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखें आपका आटा जो है इसका लिक्विड कितना जो है गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक नॉन स्टिक तवा, उसको मैंने लो फ्लेम पे गरम कर लिया था। अब इसको मज़ीद हमने ठंडा करने के बाद इस पर थोड़े से पानी की छींटे मारने, और साथ में ऑयल हमने लगा देना, और ऑयल को हमने साफ़ कर लेना है कोई भी टिश्यू पेपर से जो है ना। आपने बस इसको हल्का सा ग्रीस करना है ना, तो बस वो करना है आपने इसको। और फिर इस पे जो है ना हमने रोटी डाल देनी है। अच्छा, पहली रोटी तो हमेशा जो है ना मेरी ख़राब होती है, लेकिन इस बार जो है ना मेरी पहली रोटी जो है ना बहुत अच्छी सी बनी थी। ये देखें कितनी गोल सी बनी थी। खैर हम लोग तो सीज़न वाइज खाते हैं, लेकिन बहुत से घरों में रेगुलर बेस पे ना ये चावल की रोटी बनाई जाती है, और बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं वो लोग रोटी बनाने में। तो हमें तो फिर भी कोई इतनी ख़ास रोटी बनानी आती नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना इतनी मैंने सीख ली है। फिर भी परफेक्ट मैंने रोटी नहीं बनाई है, लेकिन ये कि बस मुझे आ गई कि मैं इतना है कि हम खा सकते हैं ना इसको, या किसी के मेहमान के सामने सर्व भी कर सकते हैं, इतनी मैंने सीख ली है। ये देखें, तो बहुत ही अच्छे से जो है ना इसको मैंने ऑयल लगा के थोड़ा सा क्रिस्पी कर लिया था। और पीछे से आप यकीन नहीं करेंगे, पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही थी, मम्मा आपने ना इसको क्रिस्पी करना है, और जब तक क्रिस्पी नहीं होगा ना फिर हम नहीं खाएंगे, क्रिस्पी होगा तो फिर हम खाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्रिस्पी हो गए थे। इसी तरह से मैं सारे जो चावल की रोटी है वो मैं बना लूँगी। और ये थोड़ा सा बघार जो है मैंने साइड में रख लिया था सर्विंग के लिए। तो ये हमारा मज़ेदार सा जो है साग बन के तैयार हो गया था, और इसमें मैंने डाल दिया है बटर। तो आप चाहो तो देसी घी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बटर डाला है, क्योंकि बटर का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। साथ में चावल की रोटी है, और ये था हमारा आज का लंच। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। देसी घी की बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये चावल की रोटी के साथ में मैंने जो है ना दाल बनाई थी, लेफ़्ट ओवर जो मेरी रखी हुई थी, उसकी मैंने जो है ना रोटी पे इसको रख के मैंने उसके सैंडविच बना लिए थे, तो वो भी मैंने साथ में बच्चों को सर्व कर दिया था। और यकीन करें इतना कोई मज़े का लग रहा था, और अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग और आज की मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।